अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक करेंगे थर्मिस्टर्स। बच्चों थर्मिस्टर्स आपके पास क्या है, एक हीट सेंसिटिव रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जो कि आपके पास अगर कहीं भी हीट का चेंज आ रहा है तो उसको जो है ये डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हैं थर्मिस्टर्स जो हैं एक तरह के रजिस्टर्स ही हैं, लेकिन ये हीट सेंसिटिव है, हीट को जो है वो जल्दी सेंस कर लेते हैं, ठीक है। अब इनकी ना दो टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होती है पीटीसी और एक होती है एनटीसी। पीटीसी का मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टर या थर्मिस्टर, और एनटीसी का मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ थर्मिस्टर, ठीक है। हम बेसिकली इस जो है लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन अगर देखनी है तो ये देख लेंगे। हमारा टॉपिक का जो हिस्सा है वो एनटीसी है, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। बच्चों नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि किसी भी जगह पे अगर हल्का सा भी आपका टेम्परेचर का इंक्रीज आता है तो वहाँ आपकी रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज अगर कर दे तो उसको बोलते हैं एनटीसी या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। बात की समझ आई कि नहीं आई? जहाँ आपका टेम्परेचर थोड़ा सा भी इंक्रीज करे वहाँ आपकी रेजिस्टेंस जो है वो अगर डिक्रीज हो जाए तो इस ऐसे टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर्स। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, टी को अगर आपने बढ़ाया और उससे रेजिस्टेंस भी आपकी बढ़ गई तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर्स, जो कि हमारे टॉपिक का आज हिस्सा नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे थर्मिस्टर की डेफिनेशन। थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। थर्मिस्टर जो है वो एक रजिस्टर है लेकिन हीट सेंसिटिव है, ये हीट या टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाला है, ठीक है। कि तो मोस्ट थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर्स। हम लोग ज़्यादा जो है मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो एनटीसी या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर फाइंड करते हैं। और वो होता क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर्स। इस तरह के जो थर्मिस्टर होते हैं ना एनटीसी वाले, उनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीजेज विद देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज। जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। कहते हैं थर्मिस्टर्स विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स आर आल्सो अवेलेबल। ये चीज़ वैसे लिखनी है लिखे नहीं तो रहने दें। कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले भी रेजिस्टर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीटीसी बोलते हैं, लेकिन इसको हमने डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। अब रीज़न हमारे पास सबसे पहले हेडिंग हम लगाएंगे रीज़न फॉर रेजिस्टेंस चेंज ऑफ एनटीसी। मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले जो थर्मिस्टर्स होते हैं उसमें रेजिस्टेंस चेंज क्यों होती है आपके पास, ठीक है। सबसे पहले देखें ना कि एनटीसी है मतलब कि आपका टेम्परेचर में इंक्रीज आना है। अब कोई भी आप चीज़ ले लें जिसके टेम्परेचर में इंक्रीज, कोई मेटल ले लें, ठीक है, मेटल में आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो ही आप टेम्परेचर दोगे मतलब हीट आप उसको दोगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में इजाफा होगा। जो ही उनकी एनर्जी में इजाफा होगा तो वो फ्रीली जो है मूव करना शुरू कर देंगे। तो फ्रीली मूव मतलब पहले उनको रेजिस्टेंस थी लेकिन जो ही एनर्जी ले के वो फ्रीली मूव कर सकते हैं तो मतलब उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस चेंज मतलब आ गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज होना मतलब कि रेजिस्टेंस में चेंज आ गया होगा आपके पास। जब रेजिस्टेंस में चेंज आ गया है तो मतलब कि हमने कहा कि एनटीसी से किस तरह रेजिस्टेंस में चेंज आता है, तो ये रीज़न आप यही बताएंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। क्या बताई है कि इन द थर्मिस्टर्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज हो रही है, कहते हैं दिस इज बिकॉज इंक्रीज टेम्परेचर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू द चार्ज पार्टिकल्स। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास होल्स हैं, जो भी हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, उस वजह से वो इनेबल हो जाते हैं मूव मोर फ्रीली, ज़्यादा मतलब फ्रीली जो है, ज़ाहिर एनर्जी ज़्यादा, वो ज़्यादा फ्रीली आराम से जहाँ मर्जी घूम फिर सकते हैं। तो मतलब उनको रेजिस्टेंस जो ओपोजिशन हो रही थी वो उनकी कम हो गई है, तो रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज हो गई है। बात ये समझ आई कि नहीं आई है? उसके बाद अब जो है आपने एनटीसी बनाने हैं तो वो बनते किस चीज़ से, अब हम कंपोजिशन पे बात करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग। अब आपने सबसे पहले अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हाई टेम्परेचर पे आपने क्या करना है, कुछ आपके पास सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स होंगे। सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स आपके पास क्या है, ये सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स आपके पास मिक्सचर होती हैं। किसका मिक्सचर होती हैं? मेटालिक ऑक्साइड्स। अब देखिए मेटालिक ऑक्साइड में आपके पास सबसे पहले ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जो कि आपके पास नॉन मेटल मेटालिक एलिमेंट है, और मेटालिक में आप ले लोगे मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। इनको हाई टेम्परेचर पे आप पहले पिघलाते हो। जब आप इनको पिघला के, ठीक है, प्रेस वगैरह करके इनकी आप शेप्स बना के ना
तो आपके पास एक सेमीकंडक्टर सिरेमिक आ जाता है, ठीक है। मतलब कि आपको समझ आ गया कि सेमीकंडक्टर सिरेमिक्स आपके पास एक मिक्सचर होता है, ये मिलावट होती है किसकी, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इन सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं हाई टेम्परेचर पे जो है पहले इनको मेल्ट करके तो फिर इनको बनाते हैं, इनका मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गई हुई है कि हमारे पास जो है थर्मिस्टर्स बनते कैसे हैं। अब थर्मिस्टर्स जब आप इनको हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हो, फिर डिफरेंट डिफरेंट, ये देखें आपने इनको ना प्रेस वगैरह करके इनकी डिफरेंट इस तरह की शेप्स बनानी होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की, ठीक है। ये शेप्स मेनली 3 तरह के आप लोग बनाते हो, बीड्स बनाते हो, रॉड्स बनाते हो और वॉशर्स बनाते हो, ठीक है। ये जैसे ये शेप्स ये आपके पास वॉशर्स हैं, ठीक है। ये वाली शेप्स आपके पास रॉड्स हैं, ये वाली शेप आपके पास बीड्स हैं। तो बेसिकली हम 3 तरह की इनकी शेप्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंपोजिशन में आपने यही सारी चीज़ें जो है मेंशन कर देनी है। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है थर्मिस्टर्स की। तो सबसे पहले ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखें अगर आप ओवन इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ टेम्परेचर मेजरमेंट आपके सामने सारी शो हो रही होती है। आप बेकिंग करते हैं, आप टेम्परेचर सेट करते हैं, तो मतलब उसमें भी थर्मिस्टर का यूज़ किया जाता है। आपके ओवन्स हो गए, इंक्यूबेटर्स आपके पास हैं जहाँ हम लोग, आपने अक्सर जो है शॉर्ट्स में देखा होगा चूज़े वगैरह जो है इनको निकलवाते हैं अंडे डाल, तो वो इंक्यूबेटर में भी आपके पास टेम्परेचर का सारा मतलब वो वहाँ मेंशन हो रहा होता है किस तरह टेम्परेचर उसको मतलब कि टेम्परेचर की मेजरमेंट की जा रही होती है। तो उसमें थर्मिस्टर लगा तो बताता जाता है कि अब मौसम के लिहाज से इतना टेम्परेचर हो गई, इतना कम हो गया, ठीक है। एयर कंडीशनर्स आपके पास हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं आपके पास, रेफ्रिजरेटर्स हैं, हीटर्स हैं, ये सारे क्या हैं इनमें थर्मिस्टर्स लगे होते हैं और ये टेम्परेचर की मेजरमेंट आपको करके देते हैं। उसके बाद अगर आप हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर आप लोग ले लेते हो, मतलब कि आपके पास किसी बॉडी कोई बॉडी आपके पास उसका टेम्परेचर बहुत लो है, लो मतलब ये थर्मिस्टर्स होते हैं ना ये 10 के तक की भी टेम्परेचर की मेजरमेंट कर लेते हैं। अब 10 ये तो केल्विन में है, लेकिन इसको अगर आप सेल्सियस में करते हो तो -263 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये मेजर कर सकते हैं। देखिए ना हम लोग जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा हम लोग कह रहे होते ठंड, टेम्परेचर 10-20 यहाँ तक टेम्परेचर गया हो तो वहाँ पे चीज़ें आपकी फ्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये थर्मिस्टर जो है -263 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर की मेजरमेंट आपको करके दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ बता रहा है कि थर्मिस्टर की जो है टेम्परेचर सेंसर्स जो होते हैं, मतलब जिन जिन चीज़ों से जैसे आप बुखार चेक करवाना हो तो उसके लिए मतलब कि डिफरेंट आपके पास हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम लोग टेम्परेचर को सेंसर कर सकते हैं। तो इसकी थर्मिस्टर की भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे हम थर्मिस्टर लगा मतलब कि जैसे हमने कहा है कि ओवन के अंदर थर्मिस्टर लगा, तो इनक्यूबेटर, माइक्रोवेव, हीटर, रेफ्रिजरेटर, तो मतलब इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा जगह पे थर्मिस्टर्स का यूज़ है। अब ना मेन चीज़ यहाँ आती है कि इसका मेन काम वाला क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। अब देखिए टेम्परेचर को ये कैसे चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में। कहीं भी आपने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिया है, ठीक है, मतलब कि आपके पास ठंड बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, आपके पास विंटर आ गया, तो आपके पास जो है अगर मतलब आपके पास विंटर आ गया तो फिर तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर आपका कम हो गया। अब एनटीसी का काम है कि टेम्परेचर कम हो तो वहाँ पे वो क्या करता है, रेजिस्टेंस को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ V=IR, तो आपकी अगर रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि आपका वोल्टेज, ठीक है, या वोल्टेजेस बढ़ गए हैं, तो मतलब कि हमने रेजिस्टेंस की हेल्प से हमने क्या किया कि उस मतलब कि टेम्परेचर को पहले बढ़ाया, वहाँ से रेजिस्टेंस बढ़ी, रेजिस्टेंस से आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में चीज़ को चेंज कर ली, उसके इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस आपने बढ़ा लिए हैं, ठीक है। तो मेन मकसद इसका क्या होता है कि टेम्परेचर जो ही टेम्परेचर सेंसर्स का कि जो आपके पास टेम्परेचर है उसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में चेंज करना होता है, ठीक है। कहते दीज आर यूज्ड इन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर्स इन ऑटोमोबाइल इंजन्स टू प्रिवेंट इंजन। अब देखिए आपके पास अगर आप गाड़ियों के इंजन देख लें या आप अपनी सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि जब आपके मोबाइल फ़ोन्स जब ज़्यादा हीट अप होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। आपका मोबाइल उतनी स्पीड से चलता है जब बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए और आपको ऊपर बार बार सिग्नल आ रहा होता है कि आपका मोबाइल जो है ये चार्जिंग लगाते हुए बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया, उसको जल्दी से उतारें, तो मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस पे मसला आता है। तो हमने ये वाले जो है थर्मिस्टर्स वगैरह जो है हमने अपने ऑटोमोबाइल इंजन्स में, ठीक है, गाड़ियों के इंजन वगैरह में लगाए होते हैं कि जो ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उसको सेंस कर लेते हैं और फिर उसको नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि उस गाड़ी की या उस चीज़ की जो है परफॉर्मेंस में जो है कमी ना आए, ठीक है।
उसके बाद है टेम्परेचर कंपेंसेशन। कहता है थर्मिस्टर्स आर यूज इन सर्किट्स व्हेन टेम्परेचर चेंजेस कुड इफेक्ट परफॉर्मेंस। जो मैंने अभी चीज़ को आपको बताई है कि परफॉर्मेंस पे अगर आपके पास कोई मसला आ रहा है तो थर्मिस्टर उसको डिटेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सच एज एन इंसुलेटर्स, जैसे आपके बैटरी चार्जिंग सर्किट्स हैं, पावर सिस्टम्स हैं, डिफरेंट आपकी मशीनरीज हैं, उनमें टेम्परेचर कंपेंसेशन भी आपको बता देता है कि अब टेम्परेचर बढ़ गया, उसको नॉर्मलाइज किया जाए, ठीक है। इन रश करंट लिमिटिंग थर्मिस्टर्स are used to limit the initial flow of current when a device is first turned on। मतलब देखिए अगर आपने कहीं टेम्परेचर बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनटीसी के मुताबिक रेजिस्टेंस आपकी कम हो जाएगी। अब अगर आप फार्मूला यूज़ कर लेंगे V=IR, तो मतलब अगर आपकी रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस और करंट का आपस में क्या इन्वर्स रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस कम होगी, वहाँ आपके पास करंट जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपने करंट को बढ़ा लिया। इसी की उल्टी एग्जाम्पल कर लें, अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो आप करंट को कम कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, करंट को ज़्यादा करना है या कम करना है, उसमें भी थर्मिस्टर्स का यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट पे है वोल्टेज डिवाइडर। कहते हैं थर्मिस्टर्स जो है वोल्टेज डिवाइडर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट डिस्कस किया था। तो थर्मिस्टर्स जो है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर में भी यूज़ होते हैं। कहते हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ थर्मिस्टर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब वहाँ रेजिस्टेंस क्या हो जानी है, कम। कहते हैं इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, दिस डिक्रीज दी वोल्टेज ड्रॉप। अब रेजिस्टेंस कम हो गई, अब रेजिस्टेंस कम हो गई तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आपके पास जो है यहाँ हमने कहा ना रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही, तो उसका मतलब वोल्टेज भी आपका ड्रॉप हो जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो ही आपके पास जो है आपका वोल्टेज जो है डिक्रीजेज होंगे, वहाँ पोटेंशियल क्या आपका हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास फायर अलार्म जो होते हैं, मतलब बाहर के ममालिक में फायर अलार्म लगे होते हैं, हल्की से कहीं आग लगती है तो फ़ौरन से जो है वहाँ पुलिस वगैरह मतलब इकट्ठी हो जाती है। तो उसमें भी आपके पास जो है इन्हीं का थर्मिस्टर्स का यूज़ किया जाता है। किया क्या जाता है कि जब आप उसमें थर्मिस्टर लगाते हो तो उससे क्या होता है, टर्न्स दी नॉट गेट लो, मतलब कि उसमें आपके पास जो नॉट गेट आपने लगाया होता है ना, वहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाती है। व्हेन इट गेट्स हीटेड, जब मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो वहाँ रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब रेजिस्टेंस कम होगी तो नॉट गेट ने क्या करना होता है, इनपुट में अगर एक चीज़ कम हो रही है तो आउटपुट में उसको मैक्सिमम कर देना होता है। तो उससे आपके पास क्या आता है, दी आउटपुट ऑफ नॉट गेट गोज हाई एंड टर्न्स दी साइरन ऑन, और वहाँ से आपके पास जो है क्या कहते हैं, एक आवाज़ जो है या सायरन जो है बजना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास छोटा सा एक टॉपिक था। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।